डिलीट हुई है और रातों रात नींद नहीं आ रही है मेरी। लगभग 7 साल की ये मेहनत है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत तेज़ी से वायरल हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं मेहनत से वायरल हुआ था। मैंने खुलता हूँ देखता हूँ साला आईडी डिलीट हो गई है। एकदम ज़मीन घिसक जाती है मेरी। तो ये कैसे पॉसिबल है? बट की दिए मुझे, बोले इसको अपने आप प्रोफाइल में लगा लीजिए। उसके बाद एक कॉल फिर आती है, वो कहता है कि हमको पैसे चाहिए तुमसे 25,000 रुपया, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देंगे। कोई भी अननोन कॉल आए, पूरी उसकी वेरिफिकेशन कीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। दूसरी बात, उनके किसी भी कहने पे अपने कोई बायो में लिंक मत लगाइए, और अपने बायो में किसी भी प्रकार का कीवर्ड मत यूज़ करिए। मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। थैंक यू। पिछली वाली आईडी डिसेबल हो गई है। अब कोई बात नहीं, ये अब नया फिर ID ये बनाया। जो नई आईडी है इस पे आप लोग इनको फॉलो कर लीजिए और अपना प्यार दीजिए। हैकिंग प्रक्रियाएं इतने हाई लेवल पे हो गई हैं कि वहाँ तक हमारा माइंड ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कॉल वगैरह आती है तो बहुत विशेष ध्यान देना है। बहुत दोस्तों नमस्कार, मैं संजय पांडे और मेरे साथ हैं आप सबके चहेते गौरव पंडित, आजमगढ़ की शान। दोस्तों किसी टेक्निकल वजह से इनका इंस्टाग्राम से आईडी डिलीट हो गया है। आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गौरव पंडित को फॉलो करें। आप जब भी कोई मेहनत करें या किसी ऊंचाइयों पर चढ़ें तो आपको नीचे गिराने वालों की लाइन लगी होती है। आपको नहीं पता होगा जो आपके साथ रहते हैं वही कहीं ना कहीं आपको गिराने की लाइन में लग जाते हैं। ऐसे ही एक जो आजमगढ़ का सितारा काफ़ी तेज़ी से चमक रहा था, उसके साथ एक ऐसी सोशल मीडिया पर एक ऐसी दुर्घटना घटती है जिससे कहीं ना कहीं पूरे आजमगढ़ के युवा और पूरे आजमगढ़ के लोग आहत हैं। आप भी नाम जानते होंगे, गौरव पंडित जिनका नाम है, वो काफ़ी मेहनत करते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से ही उनको पहचान मिली, आज बड़ी बड़ी फिल्में उनको मिलती हैं, बड़े बड़े फिल्मों में काम करते हैं। लेकिन एक झटके से जब उनको ये पता चलता है कि उनकी आईडी को हैक कर लिया गया है, उनकी आईडी को डिलीट कर दिया गया है, जो सालों से जिस आईडी पर मेहनत करता रहा हो और उसे ये पता चल जाए कि आपकी जो सालों की मेहनत है वो नाकाम होती है, तो उसको कैसा एहसास होगा। इसी को लेकर के हम बातचीत करना चाहे गौरव पंडित जी से, हमारे साथ इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बात करने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ऐसे लोगों को भी सतर्क रहना होगा जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। इनके साथ जो अनहोनी हुई है वो जब स्पष्ट कर पाएंगे तो और लोग भी सतर्क हो पाएंगे। सीधा देर ना करते हुए बात करते हैं। गौरव जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता रिपोर्टर के सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आपकी जो स्ट्रगल है सभी लोग जानते हैं, जो मेहनत है सभी लोग जानते हैं। आपकी आईडी जो है सस्पेंड हो जाती है सुनने के बाद, हालांकि सभी लोग परेशान, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये कैसे हुआ ऐसा। बिल्कुल, आईडी डिलीट हुई है और रातों रात नींद नहीं आ रही है मेरी। लगभग 7 साल की ये मेहनत है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत तेज़ी से वायरल हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं मेहनत से वायरल हुआ था। मैंने मेहनत की थी, कड़ी मेहनत की थी। दुर्घटना हो गई, मतलब कुछ हैकर्स मेरे पीछे काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे, कुछ मेरे विरोधी भी लगे हुए थे कि मतलब किसी तरीके से इनको डाउन किया जाए। तो सफल हो गए, अब ऐसा ही कहा जाएगा। कुछ दिनों से लगातार एक कॉल आ रही थी कि हमको 25,000 रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देंगे। तो हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे कोई कर सकता। आईडी हमारे पास, पासवर्ड हमारे पास, जीमेल हमारे पास, मोबाइल नंबर हमारे पास, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल हमारे पास, तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा उसमें स्कीम लगाया। मैं प्रमोशन वगैरह करता था, तो उन्होंने नया सिस्टम अपनाया। उन्होंने कुछ ऐसे की दिए मुझे, बोले इसको अपने आप प्रोफाइल में लगा लीजिए। बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसी से ही हुआ होगा। हैकर्स ने कैसे हैक किया, कैसे डिलीट किया, मुझे वो अंदाज़ा अभी नहीं है, ना ही कोई कंफर्मेशन इसकी हो पाई है। बट वो प्रमोशन के थ्रू कुछ की देता है, मैं लगाता हूँ और फिर 1 घंटे बाद मैं उससे अपने पैसे की डिमांड करता हूँ, क्योंकि हम तो पैसे के लिए ही काम करते हैं ना भाई। सबके पास पेट होता है और पेट भरने के लिए पैसा चाहिए होता है, बिना पैसे के पेट भरने वाला नहीं है। तो हम प्रमोशंस वगैरह करते हैं, पैसे के लिए ही करते हैं। तो मुझे वो की दिया और मैंने की अपने बायो में लगाई, और फिर उसका मोबाइल जो है मतलब बंद हो जाता है। एक बार मैं सोचता हूँ कि डिलीट कर दूँ की, लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर है। मैं हर अपने मतलब जो हमसे प्रमोशन करवाते थे, मैं डायरेक्ट उनसे पैसा नहीं मांगता था। ऊपर नीचे होता था, हफ्ते 2 हफ्ते, 1 आध दिन 2 दिन हो जाता था।
तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो मान लो मोबाइल है, बंद हो गई होगी, जो भी होगा। फिर शाम के वो की लगाने के 3-4 घंटे बाद एक कॉल फिर आती है। वो कहता है कि हमको पैसे चाहिए तुमसे 25,000 रुपया, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देंगे। तो हमको ये सब, हम अब उस की पे हम नहीं जा रहे, हम अब उस पर अजुरा गए कि भाई ये क्या बात है, क्यों डिलीट करना चाहता है। हम गिड़गिड़ा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि भैया मत डिलीट करो, मेरी 6-7 साल की मेहनत है। तो सीधे सीधे कह रहा है पैसे दोगे तो ठीक है, नहीं तो बचा लेना सुबह तक, और गाली गलौज करने लगा। उस गाली गलौज में भाई पुरुष वर्ग से मैं भी हूँ, तो गाली गलौज मेरे द्वारा भी दी गई होगी। अब वो गाली देंगे तो हम सुने नहीं। फिर वो चैलेंज के साथ कहता है कि रात में तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर दूंगा, और मैं फिर भी लोड नहीं लेता हूँ, अपना पार्टी वार्टी करता हूँ। सुबह सो के जैसे नींद खुलता हूँ, देखता हूँ साला आईडी डिलीट हो गई है, एकदम ज़मीन घिसक जाती है मेरी। तो ये कैसे पॉसिबल है, बट फिर भी मैंने। क्या ये हर किसी के साथ हो सकता है? आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं आईडी मेरे पास, पासवर्ड मेरे पास, फ़ोन मेरे पास, मेल मेरे पास, तो क्या ऐसे सब कुछ रहने के बावजूद भी आईडी हैक की जा सकती है? और अगर हैक की जा सकती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है? आपको ये अंदाज़ा अब हो गया होगा, तो कैसे इनसे जो है बचा जा सकता है? पहली बात तो जैसे कोई भी अननोन कॉल आए, पूरी उसकी वेरिफिकेशन कीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। दूसरी बात, उनके किसी भी कहने पे अपने कोई बायो में लिंक मत लगाइए, और अपने बायो में किसी भी प्रकार का कीवर्ड मत यूज़ करिए। और मतलब ये मान के चलिए कि प्रमोशंस की जो बात होती हैं वो 10 से 15 सेकंड की होती हैं, अगर उससे ऊपर जा रही तो बात मत करिए। दूसरी बात, अपना मोबाइल का नेटवर्क ऑफ रखिए। बहुत सारी चीज़ें आप बात करते रहेंगे, आपके मोबाइल का नेटवर्क ऑन है, उससे भी वो हैकिंग प्रक्रियाएं इतने हाई लेवल पे हो गई हैं कि वहाँ तक हमारा माइंड ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कॉल वगैरह आती है तो बहुत विशेष ध्यान देना है, बहुत लंबी बात मत करिए। प्रमोशंस की बात हो, जैसे मान लीजिए हमको किसी शॉप का प्रमोशन करना, हाँ भैया ऐसे हो गया, फलाना ठिकाना करके बात की, काम खत्म हो गया, भैया पैसा भेजिए, बात खत्म हो जाए, आप शॉप पे पहुँच जाए। डायरेक्ट लंबी बात नहीं करनी किसी से। आईडी आपकी सस्पेंड हो गई, ऐसे में आपके चाहने वाले लाखों हैं, तो उन चाहने वालों की क्या हालत है? कैसे संपर्क हो पा रहा है उन लोगों से? देखिए, कुछ लोगों से जो हमारे फॉलोअर थे, कुछ लोगों से हम डायरेक्टली एकदम हार्टली कनेक्ट हो गए थे, तो हमारा उनका मोबाइल नंबर वगैरह सब लोगों का था, जिसकी वजह से हम लोगों ने मैं पर्सनली कुछ बड़े इन्फ्लुएंसरों को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने स्टोरी वगैरह लगा करके अपनी सहानुभूति जताई। वो हमारी नई आईडी को भी बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, जबकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि होता है कि जब आप बड़े लेवल पे होंगे तो बड़े लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ज़मीन पे पहुंचेंगे तो वो बड़े लोग फिर भूल जाते हैं कि आप कौन थे। तो मेरे साथ ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। जो लोग हमको बड़े लोग फॉलो करते थे, वो जैसे ही जान रहे हैं, धीरे धीरे लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले अगर कोई फॉलो किया बड़ी आईडी में, तो संजय भैया फॉलो किए और अपनी सहानुभूति भी जताया हमको, एक हमारे साथ वीडियो बनाए कि गौरव के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो सब लोग इनको सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, इनकी नई वाली आईडी को वायरल करिए। और मैं ही नहीं, पूरा जनपद इस बात को लेके दुख में है। मैं आजमगढ़ का ऐसा चहेता कलाकार था जो बच्चे बच्चे हमको पसंद हाँ, नहीं हैं अभी वो एक आईडी से ऐसा नहीं है कि किसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है, मुझे ये लगता है कि जब लोग ऊंचाइयों पे चढ़ने लगते हैं तो खींचने वाले मिल जाते हैं। आखिर उनको क्या मिलता होगा? जो सालों साल मेहनत कर रहा है, आप कुछ ही सेकंड में उसके मेहनत पर पानी फेर दे, तो आखिर उसको क्या हासिल हो सकता है? देखिए, कुछ पल के लिए तो डीमोटिवेट मैं भी हो गया था कि मेरी आईडी डिलीट हो गई, अब मैं करूँगा क्या, कैसे बताऊँगा लोगों को कि मैं ही गौरव पंडित हूँ। तो ऐसा नहीं है, फिर मेरी स्टोरी लगती है और मैं मेरा व्हाट्सएप भी बंद हो गया है, फेसबुक भी बंद हो गया है, तो मैं दूसरे वाले व्हाट्सएप पे अपना वो लगाता हूँ स्टेटस, और वहाँ से कुछ गिने चुने लोगों ने वो नंबर सेव किया था, तो वहाँ तक पहुँचती है और धीरे 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 एक वृहद लेवल पे ये प्रचार हो जाता है कि इनकी आईडी हैक हो गई है, इनकी आईडी हैक हो गई है। तो अब धीरे धीरे प्रचार हो गया और फिर से गौरव पंडित कम बैक करने जा रहे हैं। बिल्कुल कोई मुझे घबराहट नहीं है, बिल्कुल मजबूती के साथ फिर मैदान में उतर गया हूँ। वो आईडी आए या ना आए, इस आईडी से भूचाल मचा। कोशिश आपने नहीं किया? वो आईडी जो हैक हो गई थी, आपने कोशिश नहीं किया कि वो वापस आ जाए? पूरी कोशिश किया मैंने, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी मेरी प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, क्योंकि उस आईडी से मेरी एक ऐसी मतलब आस्था जुड़ी हुई है कि मैं आपको वो बयां भी नहीं कर सकता। वो 6 साल 7 साल में ऐसे ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट हो गया था, जो अपने देश में ही नहीं, जो विदेशों में रहते हैं उनसे मैं कनेक्ट हो गया था। वो हमारी वीडियो देखते थे, अन्य कंट्री के लोग भी। तो वो आईडी वो बहुत ही अलग चीज़ हो गई मेरे लिए। तकलीफ है अभी भी? बिल्कुल तकलीफ उसके लिए। तो जैसे परिवार का कोई एक सदस्य चला जाता है, वैसे महसूस हो रहा है कि हमारे बीच से हमारा एक कोई सदस्य चला गया, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था हमारा, 1,05,000 फॉलोअर का हमारा परिवार था।
तो बहुत सहानुभूति उस आईडी के लिए मेरे। आपको ये समझ में नहीं आया कि वो कौन से लोग थे जो पैसे की डिमांड कर रहे थे, फिर ऐसे गेम करके आईडी सस्पेंड करवाए, डिलीट करवाए? क्या ये समझ में नहीं आ पाया कि वो कौन से लोग थे? पहले तो नहीं समझ में आया, क्योंकि हमेशा प्रमोशन के लिए अननोन कॉल ही आती है, हम उनको जानते नहीं है कि क्या प्रमोशन है, कैसे है। मैं बताया ना कि पेट का सवाल होता है, पेट भरना है तो हम प्रमोशंस के लिए करते हैं। पता लगाने के लिए हमने साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट दर्ज कराई, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन सिधारी आजमगढ़ में भी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। तो साइबर सेल से हमको पता चला कि उसका पता सीतापुर का निकला है। अच्छा, सीतापुर। हाँ, वो हैकर सीतापुर का है जिसने हमारी आईडी को हैकिंग के थ्रू ये ऐसा किया। और बाकी प्रक्रियाएं सिधारी थाने से चल रही है। थोड़ा मैं प्रशासन को भी आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि आईडी हैक होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा लगी होती है, उसकी सारी चीज़ें उस पर दाव पे लगी होती है। तो थोड़ी सी कार्य में तेज़ी करनी चाहिए, क्योंकि हम जान भी रहे हैं वो साइबर क्राइम में ऐसा सिस्टम होता है कि वो पता तुरंत लग जाता है। तो जब हम सब कुछ जान रहे हैं कि अपराधी वहाँ बैठा हुआ है, इस तरीके का कुकर्म करने वाला व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ, तो फिर हम उसको पकड़ने में क्यों देर लगाते हैं? किस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं? अब हम लोग छोटे लोग हैं या जो भी कह लीजिए, हमारी बातें उतनी लोड नहीं ली जाती है, लेकिन अगर हम जान रहे हैं कि साइबर अपराधी वहाँ बैठा है तो उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं ही नहीं, मेरे जानने में 4-5 ऐसे इंस्टाग्राम के क्रिएटर हैं जिनको वो टारगेट किया हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा भाई, पता नहीं किसको बुरा लगे किसको अच्छा लगे, लेकिन आजमगढ़ के मेरे जानने में 3-4 क्रिएटरों को वो टारगेट कर रहा है, डायरेक्ट कॉल कर रहा है और इस तरीके से कीवर्ड यूज़ करने के लिए बोल रहा है। नई आईडी के साथ नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल, उस आईडी के लिए मेरे साथ सहानुभूति तो हमेशा रहेगी, बट जो ऊर्जा वहाँ पे देखने को मिली थी उससे दुगना ऊर्जा के साथ गौरव पंडित कमबैक करेंगे अपनी नई आईडी के साथ। और लोगों के लिए, जो आईडी वाले हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उनके लिए ये है कि अननोन कॉल को जब तक वो वेरीफाई ना कर लें तब तक उनके कहने पर कुछ भी प्रमोशन ना करें। बिल्कुल, सबसे पहले बिल्कुल परिपक्वता से एकदम उनकी जांच परख सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ वेरीफाई होने के बाद ही कोई प्रमोशन करिए। अब तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया, बड़ा मैसेज मिल गया, मैं बहुत बारीकी से इसका ध्यान दूंगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस ऊर्जा से फिर से नई आईडी बनाए हैं, फिर उसी नई रोशनी के साथ वापस आएंगे। बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो भी आपके चैनल के दर्शक देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारी, और इस क्षति को पूर्ति करने के लिए यही करना होगा कि मेरी नई वाली आईडी पे आप लोग जुड़िएगा और ढेर सारा स्नेह दीजिएगा। सेम नाम से हमने आईडी बनाया है, सेम डीपी हमारी है, सेम हमारा बायो है। इसलिए हमने किया है कि हमारे फॉलोअर भटके ना ज़्यादा, बस हमने लास्ट में एक अंडरस्कोर खाली बढ़ा दिया है। जैसे गौरव पंडित, जैसे गौरव अंडरस्कोर पंडित अंडरस्कोर UP50, ये पहले आईडी थी, अब हमने सेम आईडी है, लास्ट का एक अंडरस्कोर हमने बढ़ा दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो भी पूर्वांचल के हों, जो भी उत्तर प्रदेश के हों, या देश विदेश भारत के जिस भी कोने से हों, मुझे एक बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि फॉलो जरूर करिएगा, और बहुत बेहतरीन कंटेंट उससे भी तगड़ा मैं लाने वाला हूँ। काफ़ी तैयारी है। बहुत शुक्रिया बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इस तरीके से गौरव पंडित जी हैं, जो इंस्टाग्राम इनकी आईडी जो है हैक की गई है। शुरुआत इनकी यहीं से होती है, छोटे छोटे गांव का जो है नाम लेकर के, फिर जिले का नाम लेके, फिर पूरे प्रदेश के, पूरे देश का नाम लेकर के इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी यात्रा शुरू की थी। काफ़ी लोग इनको प्यार करते थे, लाखों लोग इनको पसंद करते थे, सुनते थे। वहीं से जा करके ये फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिए थे। लेकिन कुछ होते हैं ना, जो समाज में अराजक तत्व होते हैं, जो कोई भी आगे बढ़ता है तो वो चाहते हैं कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है उसको पीछे कर दें। सेकंड नहीं लगे, इनसे पैसे की डिमांड की जाती है, और क्यों ऐसे में किसी को पैसे दें, और कुछ ही सेकंड में इनकी आईडी को सस्पेंड कर लिया जाता है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग आईडी यूज करते हैं, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, वो ऐसे ही किसी अननोन नंबर से बातचीत ना करें या उनके कहने पर कोई भी प्रमोशन ना करें। खैर, इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं भी अपील करता हूं कि गौरव जी जिस ऊर्जा के साथ काम करते थे, दूसरी आईडी इन्होंने अभी आपको बताई है, उसको भी फॉलो करिए, फिर से इनके साथ जुड़िए और इनके मनोबल को बढ़ाइए। जिस तरीके से आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी करते रहे। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।